ट्रंप झुक गए, ताकत का गुरूर टूट गया। खलीज फारस में अमरीकी हैबत का जनाजा निकल गया। जो कल तक तेहरान को मिटाने की धमकियां दे रहा था, आज वही ट्रंप खामोशी से पीछे हट रहा है। आपने हॉर्मुज़ की बंदिश ने सुपर पावर की चीखें निकलवा दी। व्हाइट हाउस के बंद कमरों से ऐसी खबर बाहर आई है कि जिसने सबको चौंका दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सीनियर मुशीरों के साथ निजी महफिलों में ये तस्लीम कर लिया है या ये हिंट किया है कि वो किसी एटमी मुआहिदे के बगैर भी ईरान जंग से पीछे हटने को तैयार हैं। शर्त सिर्फ और सिर्फ एक है कि ईरान आबना हॉर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दे। अच्छा, यहाँ ये भी याद रखना होगा कि जंग आबना हॉर्मुज़ पर शुरू नहीं हुई, जंग के बाद आबना हॉर्मुज़ बंद हुई, तो ये बेसिकली कोलैटरल है। लेकिन ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, वही ट्रंप जो एटमी प्रोग्राम के खात्मे और सख्त तरीन शराइत के बगैर बात करने को भी तैयार नहीं थे। रोज़ बड़े हमले, ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटा देने की धमकियां तक लगाते रहे और आज सिर्फ आबना हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए अपनी तमाम साबिक़ा शराइत से वो दस्तबरदार होने पर राज़ी हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात और ये मुतालबा मानने को तैयार है? जवाब है बिल्कुल नहीं। वो क्यों? ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने दो टोक अंदाज में ये कहा है कि अमेरिका के साथ बराह रास्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और ये सिर्फ और सिर्फ सालिसों के ज़रिए पैगामात का तबादला है ताकि बातचीत का, मुज़ाकरात का माहौल बन सके। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने आबना हॉर्मुज़ खोलने के लिए ऐसी शराइत रख दी हैं कि जिनका कबूल करना वाशिंगटन के लिए डेफिनेटली मुश्किल है। ईरान इलाकाई इत्तेहादी ग्रुप के खिलाफ जंग का मुस्तकिल खात्मा चाहता है, बंदरगाहों की नाकाबंदी और अमरीकी अफवाज का इनखला भी चाहता है और सबसे बढ़कर ये कि जंग में होने वाले नुकसानात का मुआवजा और फिर मुंजमद असासों की वापसी के मुतालबात भी शामिल हैं। ईरान के सख्त मौक़िफ़ के बाद खुद ट्रंप ये एतराफ़ कर रहे हैं कि ईरान के साथ सिर्फ महदूद या जुज़वी पैमाने पर ही बातचीत हो रही है। ट्रंप ये भी दावा करते हैं कि ईरान में शदीद महंगाई है और उनके पास अपने फ़ौजियों को तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं और उन्होंने जो ईरानी करेंसी है और अमेरिकी डॉलर है उसका जो फ़र्क है वो भी बताया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से अमेरिकी करेंसी तगड़ी है और ईरान जो है वो किस तरह से दबाव का शिकार है। लेकिन एग्जैक्टली ईरान के लिए करेंसी डिवैल्यूएशन कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहा। ईरान के लिए इस वक्त उसको पता है कि सिर्फ़ और सिर्फ उसके सर्वाइवल का एक ही मामला है और वो है आबना हॉर्मुज़, और इतनी आसानी से वो शायद इस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, ये जानते हुए भी कि अगर वो आबना हॉर्मुज़ खोल दे तो अमेरिका जंग ख़त्म कर देगा। वो तो कहता है हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं और आबना हॉर्मुज़ ज़ाहिर है उसका टैक्टिक है। तो एग्जैक्टली अब अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस बच गए हैं, ये वो सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है। अमेरिका अगर इतना पीछे आ चुका है और अपने मौक़िफ़ से इतना आप कह लीजिए कि चेंज ले चुका है, तो एग्जैक्टली अब अमेरिका क्या क्या कर सकता है, क्या उसे करना चाहिए और ईरान को क्या रूम देना चाहिए अमेरिका को, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अली चिश्ती साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अली साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये इस वक्त जो सूरत हाल है कि जिसमें ईरान ये कहता है कि हम डेफिनेटली मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं, बाकायदा मुज़ाकरात नहीं है, लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग वॉल स्ट्रीट जर्नल की वो रिपोर्ट है कि जिसमें वो बताते हैं कि क्लोज सर्कल में ट्रंप ये कहते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा अगर आबना हॉर्मुज़ खुल जाए। तो समझते हैं कि अमेरिका सारा कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अब ईरान को ये समझ आ गई है कि उसके पास उसके हाथ क्या लगा है और वो उसे छोड़कर अब किसी सूरत राज़ी नहीं होगा। इवन जब ये जंग ख़त्म हो जाए तब भी उसके बाद भी उसे अंदाज़ा हो गया उसका पोटेंशियल क्या है। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। ऑफ कोर्स आई थिंक अभी जो सिचुएशन जो अभी है वो यही है कि ओमान और ईरान की जो बातचीत है वो ख़त्म हो चुकी है और एक एग्रीमेंट हो चुका है मिडिल रूट का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का। ये अनाउंसमेंट किसी भी वक्त आ जाएगा। अमेरिकन जो हैं वो डीएस्केलेट करना चाहते हैं, अभी से नहीं, 2025 की उनकी जो पॉलिसी बयान आया था वो नेटो से भी और रीजन से डीएस्केलेट करना वैसे भी चाहते थे। ये जंग ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स में तब्दील हो गई है और वॉर फटीग आने लगी है अमेरिकन को भी, और ये बात ऑफ कोर्स दुरुस्त है ईरानियों की तरफ भी। लेकिन ऑफ कोर्स ईरानी इस बात को समझ चुके हैं, दे गॉट नथिंग टू लूज, और वो इसे एक्सटेंड करना चाहते हैं जो कि रीजन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब ये कोई 15 से 20 दिन की विंडो है जिसमें सबको डिसाइड करना है, इंक्लूडिंग ईरान को भी, जीसीसी को भी, अमेरिका को भी और मीडिएटर्स को भी, चारों फरीकों, कि इसका करना क्या है। अगर ईरान अपनी ऑफ कोर्स इस चीज को ज्यादा एक्सटेंड करता है तो आप देखेंगे अमेरिकी हमले ऑफ कोर्स और शिद्दत से स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अगर जो ओमान के साथ एग्रीमेंट हो चुका है उसकी अनाउंसमेंट जल्दी हो जाती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की कोई एग्रीमेंट ऑफ कोर्स जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है हो चुकी है, तो ऑफ कोर्स अमेरिकन डीएस्केलेट करने के लिए रहेगा और ऑफ कोर्स ईरान पे जो सैंक्शंस हैं वो नहीं हटेंगे ऑफ कोर्स। तो ये सिचुएशन अभी रहेगी, तो स्टेलमेट कहते हैं इसे, और यही सिचुएशन ऑनगोइंग रहेगी।
जी। अच्छा, इसमें अली साहब बुनियादी तौर पे इस सारी सूरत हाल में अगर अमेरिका इस एग्रीमेंट को, इस अरेंजमेंट को मान लेता है, तो हम बार बार ये बात करते थे कि अमेरिकी सदर के पास कुछ होना चाहिए, वो जाकर बता सकें कि अच्छा जी मैंने इस तरह इस जंग को ख़त्म किया, मिड टर्म सर पे हैं, जेडी वेंस डेफिनेटली चाहते हैं कि वो अगले नॉमिनी हो। तो क्या वो यहाँ से इस डील को अगर इसी तरह एग्जीक्यूट करता है, ईरान ओमान एग्रीमेंट, और अमेरिका वापस चला जाता है, तो ये एक विन है अमेरिका के लिए? क्या वो ये बता सकता है वहाँ पे अपने हार्ड कोर वोटर सपोर्टर को कि एग्जैक्टली हम ये करके आए हैं और हमारी ये अचीवमेंट है? इज इट एन अचीवमेंट? आई डोंट थिंक किसी की अचीवमेंट है इस सिलसिले में, लेकिन देखिए इसमें दो तीन चीजें, ये सारी चीजें आइसोलेशन में होनी नहीं। जो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की का भी जो बायलैटरल डिफेंस पैक्ट हुआ है, वो भी एक वजह है ना। उसकी वजह से क्या है, वो इवेंचुअली ईरानियों को भी बताएगा, और जो कि ऑफ कोर्स आज ईरान के फॉरेन ऑफिस की ऑफ कोर्स एक स्टेटमेंट आई जो इन्होंने वेलकम किया इसे, हार्डलाइनर्स को हटा के ऑफ कोर्स उन्होंने ऑफिशियली इसे वेलकम किया है। ईरान को भी समझ में आई है, और पाकिस्तानी और टर्किश ने भी उन्हें बताया है, सऊदी ने बताया कि आप लोग चाहते क्या थे कि अमेरिका इस खित्ते से डीएस्केलेट हो, तो कौन आएगा? तो और मसला है, आप तो ऑफ कोर्स हम आपको मना लेंगे, लेकिन इजरायलियों के खिलाफ तो हमें बेसिस चाहिए। तो उसे पाकिस्तान और तुर्की ही फिल कर सकता है अमेरिकन को, और अमेरिकन डीएस्केलेट करने जा रहे हैं। और ये जो आप ट्राइका देख रहे हैं जो एक्सपेंड होगा, जिसमें इजिप्ट, कतर, ऑफ कोर्स कुवैत सब शामिल हो गए। इवेंचुअली एक दिन अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए और ईरान ऑफ कोर्स और गल्फ की कोई एग्रीमेंट हो गया, तो ईरान भी इसका हिस्सा बन सकता है। तो इवेंचुअली दिस वुड टेक ऑन आईमैक, जो ऑफ कोर्स इंडिया, इजराइल, ऑफ कोर्स जो एक्सेस है, जो कि अफ्रीका से लेके जो है वो ग्रीस तक का वो बनाना चाहते हैं, ऑफ कोर्स साउथ एशिया को लिंक करना चाहते हैं। तो इवेंचुअली आइडिया तो ये। नंबर टू, जी बिल्कुल ऑफ कोर्स कि अगर वो उनकी दूसरी चीज जो लबनान, और अगर आप फलस्तीनियों की बात करें, तो हमास ने जो 14 पॉइंट्स हैं वो तो एक्सेप्ट करनी है, इजराइल ने नहीं किए। तो देखिए, तो अमेरिकन्स आर एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ दिस। और अब जब हमास ने कर दिया, इजराइलियों ने नहीं किए, तो अब क्या वजह बच पाती है इजराइल को माफ करने की? तो इजराइल भी ऑफ कोर्स आप एक्सपोज हो चुका है इस सिलसिले में। तो आई थिंक अमेरिकन्स आर इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। इजराइलीज की स्पेस कम होती जा रही है। ईरान को पता है इस जंग को जितना प्रोलॉन्ग करूंगा, अली भाई, इसमें बुनियादी तौर पे अब आप ये समझते हैं कि जाहिर है मक्का एग्रीमेंट है, और जिस तरह से आपने उसको पूरा एक्सप्लेन किया है, ये एक नई खींचातानी इसको कह लीजिए, लेट्स से, अगर हम बहुत मोहतात तरीके से भी कहें, कि गल्फ़ में अपना असर रसूख बरकरार रखने के लिए अमेरिका यहाँ क्या कुछ कर सकता है, और उसे इस पर मजबूर करेगा इसराइल। हमें पता है कि वो किस तरह से फॉल्स फ्लैग्स करता रहता है। हमने कतर में देखा क्या हुआ, और इस बीच भी हमने कई मरतबा देखा कि ऐसे मिसाइल्स इंटरसेप्ट हुए कि जिनकी लोकेशन को ट्रेस बैक करना मुश्किल हो रहा था कुवैत के लिए या बहरीन के लिए। तो ये एक खींचातानी गल्फ़ में अब शुरू होगी कि गल्फ़ अगर निकलना चाहे, यानी वो जीसीसी कंट्रीज चाहें कि हम इस पैक्ट का हिस्सा बने, तो इसराइल चाहेगा कि नहीं, यहाँ पर अमेरिकी असर रसूख रहे, या आप समझते हैं कि अमेरिका ने डिसाइड कर लिया और वो ये मान चुका है, तभी चीज़ें बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं? अमेरिकन्स डज नॉट हैव एन ऑप्शन जी। ऑफ कोर्स देखिए, एक तो लायबिलिटी बन चुके हैं जीसीसी के ऊपर, दे आर अनरिलायबल पार्टनर्स। उनके पास कोई, एंड अमेरिकन्स आर सेल्फिश सुपर पावर, वो अब सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखते हैं, वो गल्फ का नहीं देखेंगे, एंड दे वांट टू डीएस्केलेट। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये तीनों मुल्कों ने डिसाइड किया, और इसमें इजिप्ट भी बाद में शामिल हो जाएगा, कि हम इस अमेरिकन्स को इससे रिप्लेस करें। इट वुड टेक सम टाइम, क्योंकि उनके जो है डिफेंस वहां पे लगा हुआ है। आपने देखा चाइना ने भी इसे जो है बड़ा वेलकम किया, ईरान ने भी आज कर दिया ऑफ कोर्स। लेकिन हमें जो ब्लैक अटैक्स हैं ये देखना चाहिए कि सिर्फ इजरायली तो कर रहे हैं, और इराक से भी ओरिजिनेट हुए, यमन से भी हुए, लेकिन इसमें जो है आईआरसीजी के भी ऑफ कोर्स जो प्रॉक्सीज हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। अब उसकी कन्वर्जेंस क्या है? एक और चीज भी डिसाइड हो चुकी है कि देखिए, प्रॉक्सीज जो है वो किसी भी शेप में वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आपने देखा इराक में सितंबर की डेडलाइन है, सीरिया वो टेक ऑन ने स्टार्ट कर दिया है काम, ऑफ कोर्स लबनान में भी एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी है। तो ये जो प्रॉक्सीज वाला जो पार्ट है, वो भी ईरान को कुछ सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेंगी टू गेट इनटू कॉन्फिडेंस विद द जीसीसी, और ये जो नए ट्रायलैटरल है। और मेरे ख्याल से ये बातचीत से मामला हल हो जाएंगे। असली प्रॉब्लम बचा है अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जहाँ पे ऑफ कोर्स आपकी ब्लॉकेट है। मेरे ख्याल से वो भी ब्लॉकेट जो है, अगर कोई हमने जैसे डिस्कस किया कि ओमान और ईरान की अंडरस्टैंडिंग के साथ, और विद ऑफ कोर्स टोल जो है, और वो जो टोल है वो ईरान कहता है कि मैं अपने वॉर
डैमेजेस के लिए ऑफ कोर्स लेना चाहता हूँ। आई थिंक उसमें जीसीसी का भी एग्रीमेंट आ चुका है, तो ये चीज अब क्लोजर की तरफ जा चुकी है। एक और चीज मैं वेरी इंपॉर्टेंट कहना चाहूँ कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ये जो ट्राइलैटरल बना है किस लिए, ए अमेरिकन को रिप्लेस करने के लिए, बी प्रॉक्सीज को टेक ऑन करने के लिए। अच्छा, बहुत सारे पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि अगर सऊदी अरेबिया इन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया तो उसका क्या होगा। तो इस बार सऊदी अरेबिया और तुर्की भी साथ खड़े होंगे पाकिस्तान के, काइनेटिकली एंड नॉन काइनेटिकली। इट इज वेरी क्लियर जी इस पैक्ट में ना। एक और सवाल आता है ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि ये ड्रोन हमला हो गया सऊदी अरेबिया पर, डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट का क्या हुआ। तो देखिए, जो डिफेंस एग्रीमेंट्स होते हैं वो ड्रोन हमलों के लिए नहीं होते, ये तो उनकी लोकल कैपेसिटी है सऊदी अरेबिया की टेक ऑन ड्रोन। ये जब इन्वोक होते हैं जब बहुत ज्यादा प्रेशर आता है या ऑफ कोर्स या डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आए या सोवरेनिटी का कोई इशू क्रिएट हो, तो जब ये इन्वोक होते हैं तब डेफिनेटली ये अमल में आएगा और फिर वो एक पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। खैर, बहुत शुक्रिया अली चेशी साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।